नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी, अशोक चौधरी ने नीतीश को दिखाई लाल आंख तो आनन फानन में दे दिया बड़ा पद, मोदी की बढ़ी मुश्किलें की। वहीं हरियाणा में राहुल की ताबड़तोड़ रैली देख मोदी साहा दंग, भारी जन सैलाब की। और चिराग पासवान ने राहुल गांधी के समर्थन में कर दी बड़ी घोषणा की। साथ ही भड़के किसानों ने भाजपा उम्मीदवारों को घेर कर की पिटाई की। वहीं संजय राउत को जेल होते ही बड़े खेल की और अभी मुक्तेश्वरानंद ने भाजपा को दी सबसे बड़ी चोट की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी बोले, अग्निवीर बना, पेंशन और शहीद का दर्जा छीना, सेक्सुअल हैरेसमेंट करने वालों को बचाया, हरियाणा की जनता की जेब में डायरेक्ट पैसे डालेंगे। जेल जाने को तैयार बैठे थे संजय राउत, अचानक भाई ले आया राहत भरी खबर। कंट्रोवर्सी के 2 दिन बाद राष्ट्रीय महासचिव बने अशोक चौधरी। बढ़ती उम्र पर पोस्ट के बाद हुए थे तलब, फिर कहा नीतीश मेरे पिता जैसे। नागालैंड में गोध्वज स्थापना यात्रा का विरोध, सरकार ने लगाया प्रतिबंध। स्वामी ने पूछा, मुझे क्यों रोका जा रहा है। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया इस्तीफे के सवाल पर भड़के, माइक हटाया। मूडालैंड स्कैम में सीएम की जांच लोकायुक्त टीम कर रही, विपक्ष बोला कुर्सी छोड़ें। हरियाणा चुनाव में किसान आंदोलन फिर जिंदा हुआ, कंगना रनौत के बयानों से नाराजगी, यूनियन खापे बोली, बीजेपी को लोकसभा जैसा सिखाएंगे सबक। पूर्व सीएम रेड्डी के क्षमा अनुष्ठान के ऐलान पर सियासत हुई शुरू, टीडीपी और सीपीआई ने लगाए गंभीर आरोप। तेजस्वी ने जारी किया अपराध से जुड़े आंकड़े, कहा राम नाम सत्य, सुशासन का तथ्य, अपराधियों को अर्घ्य। जेडीयू बोली केस और थाना नंबर भी जारी करें। हेमंत बोले, आरएसएस वाले चूहे की तरह घुसकर समाज तोड़ रहे लोग, अमन चैन से रहें, बीजेपी को पसंद नहीं। डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। लालू यादव ने पूछा, मांझी मुसहर है क्या। केंद्रीय मंत्री ने राजद सुप्रीमो को कहा था गरेड़ी। जाति डिग्री पर भिड़े बिहार के 2 पूर्व सीएम। सादगी के प्रतीक पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के जन्मदिन पर कांग्रेस की शुभकामना, प्रधानमंत्री मोदी ने भी दी बधाई। जातीय जनगणना पर फिर बोले चिराग पासवान, 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले दिया बड़ा बयान। रायपुर दौरे पर नड्डा, मंत्री विधायक और सांसदों की लेंगे मीटिंग, नितिन नवीन भी आ रहे, सदस्यता अभियान की करेंगे समीक्षा, बीजेपी ने जोड़े 19 लाख सदस्य। हरियाणा बीजेपी कैंडिडेट को ग्रामीणों ने घेरा, ट्रैक्टर पर चढ़े, किसानों से विवाद के बाद भड़की यूनियन, दान किए 11 लाख रुपए लौटाने का ऐलान। ऐसी दवा खाकर इलाज होगा या बीमार, दवाओं के नमूने जांच में फेल होने पर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को लिखा एक लेटर, राम जानकी पथ निर्माण को लेकर किया था अनुरोध, बिहार में हिल गया पूरा प्रशासन, अधिकारियों के कान हुए खड़े। हरियाणा में बड़े बड़े दावे करने वाले कांग्रेस के लाउड स्पीकर हो गए कमजोर, मेरा बूथ सबसे मजबूत, कार्यक्रम में पीएम मोदी का हमला। अब मैं आ गया हूं, चिंता मत करो, दिल्ली की सड़कों पर उतरे केजरीवाल, बीजेपी पर लगाया साजिश रचने का आरोप। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने अटल के नाम से बनाई पार्टी, पूर्व पीएम की पौत्री ने कहा मोदी को मजबूत करते तो अच्छा होता। महाराष्ट्र में अजीत पवार के बाद अब सुप्रिया सुले का छलका दर्द, बोली बारामती की लड़ाई भावनात्मक रूप से तकलीफदेह है। अमेरिका में फिर से मंदिर पर हुआ हमला, वापस जाओ के नारे लिखे गए, बढ़ रहा हिंदू मिसिया। चलिए अब जानते हैं प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। राहुल गांधी बोले, अग्निवीर बना, पेंशन और शहीद का दर्जा छीना, हरियाणा की जनता के जेब में डालेंगे डायरेक्ट पैसे। दरअसल बता दें कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने असंध और बरवाला में रैली की। असंध में राहुल गांधी ने आज कहा कि भाजपा ने एथलीट्स खत्म कर दिए, महिला पहलवानों से सेक्सुअल हैरेसमेंट करने वालों को बचाया। बरवाला में कांग्रेस नेता ने कहा, अग्निवीर स्कीम लाकर जवानों से पेंशन और शहीदों का दर्जा छीन लिया, राम मंदिर बनाया लेकिन आदिवासियों को घुसने नहीं देते। राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी का चेहरा देखा है, पहले 56 इंच की छाती हुआ करती थी, अब कहते हैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मेरा भगवान से सीधा रिश्ता है, घबरा गए हैं
तभी उल्टी सीधी बात कह रहे हैं। वहीं करनाल रैली में राहुल गांधी भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा को एक साथ मंच पर लेकर आए। दरअसल बता दें कि टिकट बंटवारे में अनदेखी और हुड्डा समर्थकों के कथित जाति सूचक शब्द कहे जाने से शैलजा नाराज चल रही थी। जेल जाने को तैयार बैठे थे संजय राउत, अचानक भाई ले आया राहत भरी खबर। दरअसल बता दें कि महाराष्ट्र में मानहानि केस में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत दोषी करार कर दिए गए हैं। मेधा ने उन पर 100 करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 दिन की कैद और 25,000 रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है। शिवसेना यूबीटी सांसद को मानहानि के लिए आईपीसी की धारा 500 का दोषी ठहराया गया है। गौरतलब है कि जब यह फैसला सुनाया गया तो संजय राउत अदालत के बाहर ही थे। फैसला सुनने के बाद उन्होंने कहा कि अब वो जेल जाएंगे। हालांकि उनके भाई और वकील ने सजा को 30 दिनों के लिए टलवा दिया है और सजा के खिलाफ अपील की है। कंट्रोवर्सी के 2 दिन बाद राष्ट्रीय महासचिव बने अशोक चौधरी बढ़ती उम्र पर पोस्ट के बाद हुए थे तलब। जी हां, बता दें कि हाल ही में अपने पोस्ट को लेकर कंट्रोवर्सी में रहे ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी का संगठन में प्रमोशन हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के निर्देश पर उन्हें पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। अभी वो नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं। वो संगठन में पहले से ही झारखंड के प्रभारी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 3 दिन पहले ही नीतीश कुमार ने लालू यादव का साथ छोड़कर जदयू में शामिल हुए श्याम रजक को भी पार्टी का महासचिव बनाया था। अब अशोक चौधरी को भी जिम्मेदारी सौंपी है। दोनों महादलित जाति से आते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के इस फैसले को दलित काट के तौर पर भी जोड़कर देखा जा रहा है। नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के बाद लगातार दलित नेताओं को पार्टी में जोड़ने के साथ दलित नेताओं का कद पार्टी में बढ़ा रहे हैं। संतोष सुमन के मंत्री बनने के बाद भी रत्नेश सदा की कैबिनेट में एंट्री हो या फिर श्याम रजक को पार्टी ज्वाइन कराना हो, नीतीश लगातार दलित वोटर्स के बीच अपनी पैठ बनाने में जुटे हुए हैं। तो अशोक चौधरी को मनाने के लिए तो इतना बड़ा पद दे दिया गया, अब मोदी सरकार का क्या होगा, कमेंट जरूर करिए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने एल्विस यादव और फाजिल पुरिया पर कसा शिकंजा, जब्त की करोड़ों की प्रॉपर्टी। जी हां, बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने यूट्यूबर एल्विस यादव और सिंगर फाजिल पुरिया के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए उनकी संपत्ति जब्त कर ली है। जानकारी के अनुसार ये संपत्तियां यूपी और हरियाणा में जब्त की गई है। गौरतलब है कि ईडी ने एल्विस यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। इससे पहले ईडी एल्विस और फाजिल पुरिया के बयान भी दर्ज करा चुकी है और दोनों से लंबी पूछताछ भी कर चुकी है। वैसे आप ध्रुव राठी या एल्विस यादव किसके फैन हैं, कमेंट जरूर करिए। हेमंत बोले आरएसएस वाले चूहे की तरह घुसकर समाज तोड़ रहे लोग अमन चैन से रहे, ये बीजेपी को पसंद नहीं। बता दें कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के समापन के मौके पर साहेबगंज के भोगनडीह में लोगों को संबोधित करने के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने आरएसएस पर समाज तोड़ने का आरोप लगाया। लोगों को आगामी चुनाव को लेकर सजग रहने को भी कहा। बता दें कि सीएम हेमंत ने आरएसएस की तुलना चूहे से की। कहा आरएसएस के लोग चूहे की तरह अंदर बाहर घुस आ रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। सीएम हेमंत ने आरएसएस की तुलना चूहे से की। कहा आरएसएस के लोग चूहे की तरह अंदर अंदर घुसकर हमारे समाज को तोड़ने का काम करेगा, तो इन लोग को भी आपको पहचान कर रखने की आवश्यकता है ताकि आने वाले चुनाव में हमारे लोगों से ये लोग कोई गलती न करा सके। मिलकर इन्हें करारा जवाब देना है। साथ ही कहा कि लोग अमन चैन से न रहें, ये बीजेपी वालों की पसंद है। जातीय जनगणना पर फिर बोले चिराग पासवान, 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले दिया बड़ा बयान। जी हां, बता दें कि केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर जातीय जनगणना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज उन्होंने देश भर में जाति आधारित जनगणना कराने को लेकर जोर देते हुए कहा, इस प्रक्रिया से प्राप्त आंकड़ों के समाज के उन वर्गों की वास्तविक आबादी जानने में मदद मिलेगी जिन्हें और अधिक उत्थान की आवश्यकता है। मुंबई में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने यह बातें रखी। इस दौरान चिराग पासवान ने बिहार में अगले साल यानी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी अपना रुख साफ किया। चिराग पासवान ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बिहार में फिर से सरकार बनाएगा। मोदी जी बहुत ताकतवर लेकिन भगवान नहीं, पीएम मोदी पर केजरीवाल का निशाना।
जी हां दर्शकों, बता दें कि दिल्ली सरकार ने 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया है, जिसमें नए मुख्यमंत्री अतिशी को बहुमत साबित करना है। साथ ही जनहित मुद्दों पर चर्चा होगा। वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टी बीजेपी अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने में लगी हुई है। वहीं जेल से छूटने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में बोलना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मोदी जी बहुत ताकतवर हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। इस दौरान केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मैं जेल गया था तो इन्होंने दिल्ली की सड़कों पर रिपेयर करने का काम बंद करवा दिया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का काम नहीं बंद करवाना चाहिए था, बल्कि खुद से सड़कें बनवा देते तो दिल्ली के लोग उन्हें आशीर्वाद देते। ऐसी दवा खाकर इलाज होगा या बीमार, दवाओं के नमूने फेल होने पर केंद्र सरकार पर बरसे अखिलेश यादव। बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश की शीर्ष औषधि विनियामक संस्था द्वारा गुणवत्ता जांच में 50 दवाओं के नमूने नाकाम होने को लेकर आज केंद्र सरकार की भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए पूछा कि इस जांच रिपोर्ट पर सरकार आखिर क्या कार्रवाई करेगी। यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर कहा, जवाब दें, आज की भ्रष्ट भाजपा सरकार ऐसी दवा खाकर इलाज होगा या बीमार। जब तक भाजपा कंपनियों से बटोरती रहेगी चंदा, तब तक जारी रहेगा कम गुणवत्ता वाली दवाओं का धंधा। क्या आप अखिलेश यादव की बात से सहमत हैं? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखिए। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने अटल के नाम से बनाई पार्टी। पूर्व पीएम की पौत्री ने कहा, मोदी को मजबूत करते तो अच्छा होता। दरअसल बता दें कि भाजपा के पूर्व दिग्गज नेता यशवंत सिन्हा ने झारखंड विधानसभा चुनाव के ठीक पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से एक पार्टी का गठन कर दिया है। अटल विचार मंच के नाम से बनी यह पार्टी झारखंड की सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हजारीबाग में पार्टी के गठन के समय उन्होंने भाजपा पर अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों से दूर हटने का आरोप लगाया। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी जोरदार हमला बोला है और राज्य सरकार से उन पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबाएं।